हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर भाटी में। हमारे एक नोन टू हैं जो पहले हमारे नेबर थे तिमारपुर में, और अब हम ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, तो वो लोग भी ग्रेटर नोएडा आ गए हैं। तो अभी भी हमारे नेबर टाइप ही हैं पर थोड़ा दूर रहते हैं। तो एक्चुअली उनकी कार डिलीवरी थी, उन्होंने न्यू कार बुक की है जिसकी डिलीवरी थी, जो कि एक्चुअली प्रीपोन हो गई है। तो अभी अचानक से हमें उस कार की डिलीवरी को लेकर जाना पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, वो अंकल जी और उनका बेटा भी सोचते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत गाड़ियों की नॉलेज है, तो मैं उनके साथ जाऊंगा थोड़ा देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से है या नहीं है या क्या इशू है। तो इस वीडियो में इन जनरल हम कह सकते हैं लाइव मैं आप सबको बताऊंगा कि नई कार की डिलीवरी लेते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें कि जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, या अगर कुछ इशू अराइज हो तो हम कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। तो बने रहिएगा। और ये सब जो जर्नी होगी, हम कैसे कार की डिलीवरी लेते हैं और कैसे सब होता है, इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं लक्ष्य का वेट कर रहा हूँ। वो ऑफिस से आते हुए मुझे पिक करेगा और उसके बाद हम उसके साथ उसके घर जाएंगे। वहाँ से अंकल आंटी और उनकी एक बिटिया भी है, उसको पिक करके कार की डिलीवरी लेने जाएंगे। वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कब आता है। देखने जा रहा हूँ गाइस, वो आया है कि नहीं, कोई और है। अरे वही है। बस अभी निकल रहे हैं हम। लक्ष्य भाई, अब आप डाटसन गो प्लस से बलिनो जीटा पे मूव करने वाले हो, कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी वही लेने जा रहे हैं, फिर देखते हैं। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? हाँ बेटे, बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बहुत सपोर्ट रहती है हमेशा हमारे साथ। यहाँ लगा दो शिफ्ट के बगल में, उसके बगल में लगा देते हैं। गाइस, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं नेक्सा। देखते हैं, शायद वो वाइट कलर वाली तैयार हो रही है, या भी पता करते हैं कहाँ है। गाइस, अभी यहाँ पे आए हैं, गाड़ी तैयार हो रही है डिलीवरी से पहले। बस शायद लास्ट डिलीवरी होगी है शोरूम की। अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं और यूपी में 8 बजे से कर्फ्यू का बोला गया है। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ से ओपन होंगे। देखिए अंदर जो सामान रखा उसमें 4 चीज़ टायर, टायर जैक अंदर देखिए, टायर और जैक, टूल किट और पैनल। टूल किट में पेंट है, स्पाइनर रोड, ये स्पाइनर है। अच्छा ठीक है। और वो क्या है? वार्निंग पैनल, कभी पंचर वगैरह ट्रायंगल से लगाते हैं रोड पे खड़ा करने के लिए। ना ना, नहीं बचती। अरे बैठो अंकल जी, अरे बैठ तो सही, मुझे तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बैठ। नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्लासों के लिए लो, 2 लॉक अनलॉक, फोल्डेबल मिरर और जॉयस्टिक राइट साइड और लेफ्ट साइड के मिरर को एडजस्ट करने के लिए। हेडलैम्प, इंडिकेटर और फॉग लैम्प यहाँ पर है। इसके अलावा रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर, दोनों वाइपर हैं। फ्लश करोगे पानी आ जाएगा। वॉल्यूम, चैनल मोड और म्यूट यहाँ से कर सकते हो आप। क्लाइमेट कंट्रोलर, जितना टेम्परेचर रखना हो यहाँ से रख के आप ऑटो दबा देंगे, क्लाइमेट कंट्रोल हो जाएगा। बाकी स्टीरियो के लिए फंक्शन, ये यहाँ पे स्टीरियो के लिए जो बटन बना हुआ है, ये पावर ऑफ का है, वही उसी से ऑन ऑफ है। वॉल्यूम यहाँ पे भी और म्यूट यहाँ पे। इसके अलावा कुछ वॉल्यूम करना है, घटाना बढ़ाना, तो ये हो जाएंगे। स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, हीटिंग कूलिंग इंडिकेटर और फ्यूल इंडिकेटर, चारों चीज़ें। सामने बोनट और नीचे फ्यूल के लिए लेंगे। तो 2 लीटर मैं यहाँ डलवा दे रहा हूँ, 3 लीटर का आपको कूपन दे रहा हूँ। टी पंप से लेफ्ट लेते जो पंप है, यहाँ से आप डलवा दीजिए। ये ले सोनू। तो भाई लोग, अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर। 2 लीटर इन्होंने डाला था, 3 लीटर का कूपन दिया है, अब हम भरवाएंगे।
उतर के अच्छे से। लक्ष्य भाई, बलिनो का क्या मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम स्मूथ ड्राइव है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। एंजॉय आ रहा है, मजा पूरा। तो गाइज ये है अगला दिन और मैं अभी जिम से आया, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है वो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली कल हमें घर आते आते 10 बज गए। ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डिलीवरी थी हमारी गाड़ी की शोरूम से। तो गाइज वहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि अब एक्चुअली हमने भी नेक्सा से कार परचेज करी है, एस क्रॉस, जिसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। तो नेक्सा का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अलग रहता है। दे मेक श्योर दैट यू फील स्पेशल। तो आप जब वहां से गाड़ी लेते हैं तो आपको एक अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। वहां पे एक अलग से डिलीवरी एरिया होता है जिसमें अलग से लाइटिंग होती है, उसके नीचे आपकी कार आती है। वहां पे एक एलईडी स्क्रीन होती है जिसके भी नाम पे कार रजिस्टर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन करके उसका नाम लिखा रहता है। और एक ट्रॉली आती है अच्छी से, जैसे 5 स्टार होटल में होती है। ऊपर केक होता है, नीचे एक थैला सा होता है जिसपे नेक्सा लिखा होता है, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। केक काटते हैं, बुके देते हैं, और फेरो रोशर का डब्बा होता है चॉकलेट का, जिसमें 6 छोटी छोटी चॉकलेट्स होती है। तो गाइस एज सच ये कोई इतना बड़ा सीन तो नहीं है, पर ये सब छोटी छोटी चीजें आपके कार बाइंग एक्सपीरियंस को बहुत एनहेंस कर देती हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए 3, 4, 5 साल में वो गाड़ी एक बार लेता है। तो दे मेक श्योर कि वो एक जो एक्सपीरियंस है वो यादगार रहे, मेमोरेबल रहे। पर कल वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कार बुके फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं दी। और तो और क्या बोले कि वहां पे मतलब ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आई कार डिलीवरी की। नहीं तो जब पहले आप नेक्सा में कार डिलीवरी लेने जाते थे ये सब भी होता था। और जस्ट जब आप केक कट कर रहे होते थे ना, तो उनके सारे के सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना काम छोड़ के फटाक से आपके आसपास लाइन लगा लेते थे और तालियां पीटने लगते थे। तो आपको फील होता था कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। वहां पे कल ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया। इवन दो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती हैं वो आइडल देते हैं, भगवान की छोटी मोटी फोटो देते हैं, वो भी नहीं दे रहे थे। मतलब कि एकदम बहुत ही थकेला एक्सपीरियंस था। अब उनको बोला गया कि ऐसा ऐसा होता है नेक्स्ट में, कह रहे सर कोरोना की वजह से नहीं कर रहे। तो हमने बोला ठीक है, कोरोना की वजह से तुम केक कटिंग वगैरह छोड़ दो, तुम्हें नहीं कटवाना, तुम दे दो बंदे को, घर ले जाएगा वो, कुछ भी करेगा। बुके दे दो, उसमें कोई कोरोना का सीन नहीं है। और चॉकलेट का डिब्बा दे दो, वो तो पैक्ड होता है, उसमें कोरोना का सीन नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इवन दो हमें तो कार के डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बड़ा अच्छा सा फोल्डर होता है, उसका फॉल लेदर का होता है, नकली से रेक्सिन टाइप का होता है, अच्छा सा लगता है। वो भी कल जब वो दे रहा था तो बता रहा था कि ये फ्री गिफ्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो गाइस कुछ भी खास एक्सपीरियंस नहीं था। पर चलो अब इससे हटके मेन चीजों पे आते हैं जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, कि हमें नई कार लेते लेते किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि जब आप को गाड़ी मिलनी है उसके 1-2 दिन पहले, जब वो आ चुकी है, अगर गोडाउन में खड़ी है वेल एंड गुड, फिर भी अगर ट्रक से उतरी है नहीं आई है तो आप उसका PDI कर लीजिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप जाके कार में देख लेंगे स्क्रैच व्रैच तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। उसका चेसी नंबर से आप ये ट्रैक डाउन कर सकते हैं उसका मैन्युफैक्चर कब का है, कि कहीं वो आपको 6 महीने पुरानी बनी हुई गाड़ी तो नहीं बेच रहा। वैसा ऐसा होता नहीं जनरली, क्योंकि कार्स तो हाथों हाथ बिकती हैं जो सब मॉडल्स हैं मारुति के। पर फिर भी और आपको पता चल जाएगा कि कहीं कहीं मेजर डेंट या स्क्रैच तो नहीं है। क्योंकि गाइज एक बार कार आपके नाम रजिस्टर हो गई तो चाहे उस पर स्क्रैच है, चाहे उस पर डेंट है, वो आपकी है। अब आप जानो, आप झेलो। पर अब मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम कैसे उसका फायदा भी उठा सकते हैं। गाइज फायदा इन द सेंस, मान लीजिए आप कार डिलीवरी सीधा लेने पहुंचे, आपने प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी नहीं करी है, तो आप जाके देखिए अगर वो 30 to 40 ऑड किलोमीटर से ज्यादा चली हुई है, या फिर ऑल ओडोमीटर रीडिंग में, या फिर उसमें कोई डेंट या स्क्रैच है, तो आप उसको लेकर
बारगेन कर सकते हैं। कुछ पैसे हमेशा रोक के रखिए जो डिलीवरी के दिन ही आप देंगे, उस पर आप बारगेन कर सकते हैं शोरूम वालों से, और हो जाता है। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने बाइक ली तो वो बोल रहे थे R15, तो वो बोल रहे थे कि सर हमारे पास अवेलेबल है। एक्चुअली उनके पास अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने डिस्प्ले वाली दी, तो मैंने उस पर अच्छा खासा बार्गेन ले लिया था उनसे। उसके बारे में बाद में वीडियो बनेगी कि कैसे बाइक के टाइम भी आप फायदा उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं टैक्टिक्स। तो कार के मामले में अगर आपकी कार पे उस टाइम स्क्रैच निकले, छोटा मोटा या कुछ भी निकले, तो आप उस पर बार्गेन कर सकते हैं। तो अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स चेक करने की। इंश्योरेंस, जब भी इंश्योरेंस इज द मेन थिंग गाइस, क्योंकि मान लीजिए इंश्योरेंस जो आजकल आता है 1 ईयर फुल आता है, प्लस 3 ईयर आता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि वो बस उस टाइप का एक्सपीरियंस इंश्योरेंस है कि जो आपका चालान कटने से बचा लेगा, ठीक है। पर आपकी कार की वेलबिंग उसमें ऐसा कुछ कवर नहीं होता, तो वो आपको रिन्यू कराना ही पड़ेगा 1 साल के बाद। पर फर्स्ट ईयर का इंश्योरेंस कंपनी से होके आता है, और एड ऑन 3 इयर्स का थर्ड पार्टी होकर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज, नॉर्मली जीरो डेप इंश्योरेंस जो होता है उसमें अभी तक पहले सिर्फ साल के 2 क्लेम आया करते थे, कि जिससे अगर आपकी गाड़ी साल में 2 बार ठुक जाए तो बस 1000-1500 रुपए फाइल चार्ज देके आप कार को अच्छे खासा नया करवा सकते हैं। पर अगर दूसरी से तीसरी बार हो गई तो वो जीरो डेप्रिसिएशन लागू नहीं होगा, आपको ऑलमोस्ट 50 to 70% कार का खर्चा देना पड़ेगा। पर अभी रिसेंटली ऐसे इंश्योरेंसेस भी आए हैं, और अब बाय डिफॉल्ट अच्छी गाड़ियों में तो आता ही है जिसमें अनलिमिटेड क्लेम्स होते हैं। तो आप गाड़ी को कितनी बार भी ठोकिए और उनके मत्थे मारिए, बस फाइल चार्ज दीजिए और 8-10 दिन में आपकी गाड़ी अच्छे से तैयार होकर मिल जाएगी। तो गाइज, जैसे मान लीजिए एज अ कस्टमर आप शोरूम गए, आपने बोला भैया मुझे गाड़ी लेनी है, ये वो फलाना ढिमकानी बात, आप ज्यादा डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं, तो कई बार क्योंकि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कस्टमर नहीं छोड़ना चाहते, उनके पास टारगेट होता है और टारगेट से ऊपर हर एक कस्टमर का उनको इंसेंटिव मिलता है, तो वो कस्टमर नहीं छोड़ना चाहते। मान लीजिए आप कह रहे हो डिस्काउंट करो डिस्काउंट करो, वो डिस्काउंट करने के चक्कर में जो इंश्योरेंस 30,000 का हो रहा है अनलिमिटेड क्लेम का, उसकी बजाय आपको वो 25,000 का दे दे जिसमें सिर्फ 2 क्लेम है, तो आपको तो घंटा बच गया, है कि नहीं। जहां आपको अनलिमिटेड क्लेम मिल रहे थे साल के, वहां सिर्फ 2 ही क्लेम मिलेंगे। और इस पे जिस बंदे को पता नहीं है वो बात नहीं करता, ना पूछता है ना वो बताता है, तो सारी कहानी खराब हो जाती है। तो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आपका जो इंश्योरेंस है वो अनलिमिटेड क्लेम्स वाला थ्रू आउट द ईयर हो, भले ही आपको 3 से 4 हजार रुपए फालतू देने पड़े। पहली चीज ये। दूसरी चीज गाइज, प्लीज 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 एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए। जब नई गाड़ी लेते हो तो 10 से 15 हजार रुपए ही लगते हैं, वो आपकी वारंटी एक्सटेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी बलिनो जो ली है उसमें 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक कंपनी वारंटी देती है, यानी कि उसके अंदर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम कार का खराब हो जाए, आपका स्टेयरिंग रैक हो गया, इंजन कंप्रेसर, एसी का कंप्रेसर या कुछ भी पार्ट हो जाए, वो कंपनी देख लेगी, उसको ठीक कर देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देगी या रिपेयर कर देगी, वो उनकी परेशानी है। पर अगर 2 साल के बाद कुछ भी हुआ तो वो कोई फायदा, उसको हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें ही उठाना पड़ेगा कस्टमर को। और 40,000 किलोमीटर क्रॉस करके हो गया, चाहे वो पहले साल के अंदर ही जाए, तो हमें उठाना पड़ेगा। पर अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं जो 10 उनको 12,000 रुपए के आसपास पड़ी थी, उसमें आपको जो एक्सटेंडेड कवर शील्ड है वो 5 साल तक एक्सटेंड हो जाती है, या फिर 1 लाख किलोमीटर। तो आपकी गाड़ी अगर कम चलती है तो ऑब्वियसली 1 लाख किलोमीटर 5 साल से पहले नहीं होंगे, तो 1 लाख किलोमीटर तक आपकी कार सेफ रहेगी, नहीं तो 5 साल तक सेफ रहेगी, जिसका बहुत फायदा है गाइस। क्योंकि अगर स्टीयरिंग रैक भी खराब हो जाए तो 25 से 30 हजार का वही डलता है, और कुछ भी इंजन गियर बॉक्स या किसी भी चीज में इशू आ जाए तो उनकी जिम्मेवारी होगी, हमारी नहीं होगी। तो गाइस ये 2 मेन चीजें हैं, इंश्योरेंस हो गया और एक्सटेंडेड वारंटी, जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी आप चाहें तो चेसिस नंबर से मैन्युफैक्चर कब की है वो पता लगा सकते हैं, पर इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कार्स आजकल रुकती नहीं, हाथों हाथ निकलती हैं, बिकती है। ये 2 चीजें हो गई गाइज। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था कि व्हाट टू मेक श्योर व्हाइल टेकिंग योर न्यू कार्स डिलीवरी। जब आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें जहन में रखें, ध्यान में रखें। और जब आप नई गाड़ी लेना प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे आप कार के प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, उस पे एक अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बस इसी के रिगार्डिंग थी कि जब गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखें। प्लीज गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।